हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज 2.0 में। देखिए, ये वीडियो हम सॉल्यूशन सीरीज बना रहे हैं अप्लाइड मैथ्स 2 की, जो कि यूपी पॉलिटेक्निक में सार्थक एप्लीकेशन की बुक के हिसाब से है। और यूनिट नंबर फर्स्ट समाकलन गणित फर्स्ट में चैप्टर नंबर 3 समखंडशः समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें के क्वेश्चन नंबर 24 तक के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। और आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 25 से आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि सारी जो थ्योरी क्लास हैं, आपको कंसेप्ट समझने हैं तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, आप उसमें देख सकते हैं जा करके। और जो सॉल्यूशन है उसके भी प्लेलिस्ट अलग से चैनल पे है, आप जा करके देख सकते हैं। और मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। पूरी कोशिश करने के बाद भी अगर नहीं सॉल्व हो पाता है तब आप जा करके इन वीडियोस की हेल्प लें। ऐसा न करें कि आपने वीडियो खोला और एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करते हुए नोट्स बनाते चले गए। तो इससे आपका जो लॉजिकल पावर डेवलप होनी है ब्रेन में, वो उसमें बाधा पड़ेगी। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास। इसमें लिखा है इंटीग्रल e टू द पावर x cos स्क्वायर x dx। तो लेट i इक्वल टू e टू द पावर x इंटीग्रल cos स्क्वायर x dx मान लेते हैं। और जानते ही आप cos स्क्वायर x को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, cos 2x की हेल्प ले लेते हैं। तो यहाँ से 2 cos स्क्वायर x 1 प्लस cos 2x हो गया। और cos स्क्वायर x इज इक्वल टू ये 2 अपॉन में चला जाएगा, तो 1 प्लस cos x अपॉन 2। तो ये हमने चीज़ यहाँ पे cos स्क्वायर x की जगह पे रख दी। तो हमारा इंटीग्रल e टू द पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx इस तरह बन जाता है। अब क्या करते हैं, ये हाफ को तो बाहर निकाल लेते हैं और अंदर ये खोल देते हैं। इंटीग्रल भी सेपरेट कर देते हैं, तो एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। और e टू द पावर x dx ये अलग हो गया, और e टू द पावर x cos 2x dx ये आपका अलग हो गया जाकर के। अब देखिए यहाँ पर e टू द पावर x का इंटीग्रल तो e टू द पावर x हो गया, ये हमारे सामने कोई समस्या नहीं है। लेकिन e टू द पावर cos 2x ये हमारा जो है वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें जो है वो फॉर्मूला है जो हमने थ्योरी क्लासेस में आपको बताया भी है, और आगे इसमें एक्सरसाइज में भी सॉल्व करने के लिए दोबारा से आएगा। ये e टू द पावर ax cos bx का फॉर्मूला, ऐसे e टू द पावर ax sin bx sin bx का भी फॉर्मूला है, वो भी आप याद कर लें और क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज कर लें। लेकिन इनको सॉल्व करना भी आना चाहिए। और ट्रिक इनकी यही होती है कि इसको आप सॉल्व करना जब स्टार्ट करते हैं तो cos का एक बार साइन बनता है ना, सेकंड फंक्शन इसे ले लेते हैं। और फिर उसके बाद ये आपका जो है वो फर्स्ट फंक्शन इसे ले लेते हैं, कॉस का साइन बनता है, फिर साइन का फिर कॉस बनता है, और दोबारा से इंटीग्रल वही लौट के आ जाता है। फिर उसको आई मान के, आई मतलब वापस पुट करके फिर लेफ्ट में ले जाते हैं और तब जा करके ये सॉल्व होता है। तो थ्योरी क्लास में पढ़ा भी है, नहीं तो एक्सरसाइज में आगे भी आएगा ये क्वेश्चन, तो वहां पर और समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपको ये याद करना है। और e टू द पावर ax cos bx का इंटीग्रल होता है e टू द पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट में a cos bx प्लस बी साइन बी एक्स। ये ध्यान रखना पड़ता है ना कि ए आ रहा है या बी आ रहा है या बीच में प्लस है माइनस है, तो दोनों फॉर्मूले में यही कंफ्यूजन होता है। तो इसका यूज करके हम जो है यहाँ पर ये लगा दिया है। देखिए, e टू द पावर x अपॉन और कोफिशिएंट a और b जो है वो 1 और 2 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, फिर a cos bx यानी कि 1 cos 2x और प्लस b साइन bx यानी कि 2 साइन 2x, ये हमारा करके आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए ये सॉल्व कर लेंगे इसे बस हम। e टू द पावर x अपॉन ये आपका 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 4 प्लस 1 5 हो गया। अंदर cos 2x प्लस 2 sin 2x हो गया। इस हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हाफ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x बाई 10, और ब्रैकेट में cos 2x प्लस 2 sin 2x प्लस c। ये हमारे पास जो है फाइनल सोल्यूशन आ जाता है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो सॉल्व हो जाता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। और इस क्वेश्चन में देखिए क्या है कि x इंटीग्रल x साइन इनवर्स x, इसको हमें सॉल्व करना है। तो आइलेट अगर लगाएंगे तो आप देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और एल्जेब्रिक को सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, इनवर्स को पहले लिख लिया है और फर्स्ट फंक्शन को बाद मतलब x को बाद में लिख लिया है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब क्या हो जाएगा, इन फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस ग्रेट इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड और फिर कंबाइंड का dx। ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला हो गया। अब जिन बच्चों को इसको लगाने में दिक्कत आ रही है, इसको याद करने में दिक्कत आ रही है, तो वो फिर प्रैक्टिस की कमी है। आप इसको ज़रूर करिए। कायदे में तो इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए, और किस किस तरह से करते हैं क्वेश्चन विद आंसर्स विद ट्रिक क्या है, सॉल्यूशन ट्रिक वो याद रहनी चाहिए कि इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करते हैं।
अब इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये इसका हम इंटीग्रल कर देंगे तो x का एक्स स्क्वायर बाई टू हो गया, वो स्टार्टिंग में चला जाएगा अगली लाइन में। साइन इनवर्स एक्स का वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है और एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू, ये हाफ बाहर ले गए, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो है वो एडजस्टमेंट की एक ट्रिक है। तो देखिए आप एक्स स्क्वायर नीचे भी है ऊपर भी है, लेकिन नीचे वन माइनस है तो ऊपर भी हम क्या करेंगे, वन माइनस सेलेक्ट करेंगे। तो वन माइनस एक्स स्क्वायर लाने के लिए क्या करेंगे, अब आप देखिए यहाँ पे इस माइनस को उठा के अंदर ले गए हैं तो बीच में प्लस हो गया है, इससे क्या हुआ, ये माइनस एक्स स्क्वायर तैयार हो गया। अब वन जोड़ देंगे घटा देंगे, तो वन जोड़ा तो ये इसके साथ पेयर बना लेगा और वन घटाया तो वो अलग हो जाएगा। अब यहीं से देखिए हम अलग कर देंगे इसको, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में तो एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स चल ही रहा है और यहाँ पर वन माइनस एक्स स्क्वायर से आपने यहाँ से ब्रेक कर दिया तो ये चीज़ अलग हो गई और माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर ये अलग हो गया, इंटीग्रल चल ही रहा है बाहर। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो सेपरेट करेंगे, यहाँ पे एक तो एक पावर ये सेपरेट तो हो चुका है, एक पावर कटी तो ऊपर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बचा और माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब अंडर रूट ये जो इंटीग्रल सेपरेट कर दिया हमने, ठीक है, तो ये हाफ भी मल्टीप्लाई हो गया, हाफ इंटीग्रल वन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस हाफ इंटीग्रल वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जो है वो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो है वो इस चीज़ का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, इसको याद रखें, जो कि चैप्टर नंबर 5 में आएगा स्पेशल इंटीग्रेशन में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे मैं सॉल्व करके भी दिखाया हुआ है, तो जिन बच्चों को दिक्कत होगी या क्लियर नहीं होगा अभी तो वो तब तक इससे सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज जब चैप्टर नंबर 5 में आप स्पेशल इंटीग्रल पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, दूसरा वाला जो है माइनस हाफ इंटीग्रल वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस स्क्वायर, ये साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रल होता है, तो ये तो आराम से सॉल्व हो गया, ये इसको तो हो ही चुका है। बचा क्या, ये इसको हम आई वन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। अब इसमें जो अंडर रूट ये फॉर्मूला होता है जो आपको आगे चल के याद भी करना पड़ेगा, वो ये फॉर्मूला होता है कि अंडर रूट ए माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करते हैं और इससे इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं इस इंटीग्रल की, तो ये तुरंत के तुरंत आप वहां पे हैंड ओवर कर सकते हैं इस इक्वेशन में, और बल्कि डायरेक्ट ही लगा सकते थे वहां से ऊपर से और ये आंसर आ जाता। लेकिन चूंकि आपने नहीं पढ़ा है और तब तक आपको दिक्कत हो सकती है जब तक आप चैप्टर नंबर 5 नहीं पढ़ते हैं, तब तक के लिए हम जो है वो ये आपको तरीका यहाँ पे बता रहे हैं उसको पूरी तरह से कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करा जाता है कि हम जो है वो सब्स्टिट्यूशन करते हैं x इक्वल टू एक्स साइन थीटा, यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये डी एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा हो जाता है, और इससे हमारा इंटीग्रल आई वन जो है वो क्या बन जाता है, तो ये आई वन आपका बन जाता है इंटीग्रल अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स की जगह हमने कॉस थीटा डी थीटा रख लिया। अभी इस थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स की जरूरत नहीं पड़ी है, ये आपका कॉस थीटा बनता है, ये कॉस थीटा तो मिला के हो जाते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। फिर कॉस स्क्वायर थीटा को जैसा कि आप जानते हैं अभी इसी वीडियो में बात करी थी कि कॉस टू थीटा में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो कॉस टू थीटा इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कॉस थीटा अपॉन टू हो गया, ये यहाँ पे रखा तो ये इस तरह से हो गया, सेपरेट कर लिया, वन अपॉन टू बाहर ले गए तो ये इंटीग्रल डी थीटा और इंटीग्रल इस पे ले गए तो कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा का कितना हो जाएगा, साइन टू थीटा अपॉन कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है वो ये साइन टू थीटा को कैसे सॉल्व करेंगे इसमें, यहाँ से, ताकि इसमें वापस वैल्यू रखी जा सके, क्योंकि हमें यहाँ पे थीटा को वापस एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, ये हमने जो ऊपर ये साइन थीटा कॉस थीटा का रख रखा है ये एक्स में वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि सॉल्व करना है टू सॉल्व साइन टू थीटा सो दैट थीटा कैन बी पुट, तो हमने साइन टू थीटा का टू साइन थीटा कॉस थीटा रखा, टू टू कैंसिल हो गया। अब देखिए थीटा प्लस साइन थीटा की जगह तो बाद में मतलब थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स रखा जा सकता है, मतलब साइन थीटा की जगह एक्स, कॉस थीटा में क्या करेंगे तो इसको अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अब सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स, साइन थीटा को एक्स माना ही था तो सीधे एक्स कर लो, नहीं तो थीटा की जगह साइन इनवर्स रखकर साइन साइन इनवर्स हटा तो एक्स बचा, और अंडर रूट यहाँ पे जो है वो वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास इंटीग्रल जो है आई वन जो सॉल्व होके आता है वो हाफ साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स अंडर रूट वन माइनस स्क्वायर, ये वही चीज है जो आप जब फॉर्मूला वाला डायरेक्ट जो बताया है यहाँ पे ऊपर ये वाला फॉर्मूला, जब ये वाला यूज करेंगे आप इस पे तो भी वही आएगा डायरेक्ट, और अदरवाइज हमने सॉल्व करके भी बता दिया है। तो जिनको अभी प्रॉब्लम हो रही है, फिफ्थ चैप्टर नहीं पढ़ा है उन्होंने, जब फिफ्थ चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा तो फिर आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करने लगिएगा। तो इस तरह से हमारा ये जो है आई वन आ गया, और आई वन जब आ गया तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे फर्स्ट में,
तो फर्स्ट में देखिए यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, आई इज इक्वल टू ये यहाँ पे ये ब्रैकेट वाली वैल्यू यहाँ पे डाल दी, हाफ और हाफ 2 है तो 1/4 हो गया, अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब इसमें देखिए आपके जो है वो ये ये वाला टर्म तो यहाँ पे आ गया, और ये 1/4 साइन इनवर्स एक्स और माइनस हाफ साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस का 1/4 साइन इनवर्स, ये मतलब जुड़ गए, घट गए, मतलब जो भी कहिए आप, और माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स यहाँ आ गया, ये वाला टर्म ये रहा आपका, और ये वाला टर्म तो ऐसे है ही। तो इस तरह से ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 26 है ये यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। और अब देखिए समय जो है वो पूरा हो रहा है, 10-11 मिनट हो ही चुके हैं, तो इसलिए अब इस वीडियो में हम यही क्वेश्चन ले पाएंगे बस। तो जब देखिए पिछले वीडियो में क्वेश्चन छोटे छोटे थे तो ज़्यादा हो गए, और इस वीडियो में अब चूंकि बड़े बड़े क्वेश्चन थे तो 2 ही क्वेश्चन हो पाए यहाँ पर सॉल्व। तो इसके आगे के क्वेश्चन जो हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। वीडियो पसंद आया है लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।